हेलो एवरीवन, हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देखने वाले हैं। एकदम सटीक एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ट्रिक के साथ। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपकी परीक्षा में। पहला क्वेश्चन आ गया, आप सभी जल्दी से आंसर करें। इस क्वेश्चन का सभी आंसर करें। यह दो संख्याओं का अनुपात 5:7 के अनुपात में है और उनका महत्तम समावर्तक HCF 8 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक LCM ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जब दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 5:7 और जो HCF दे रखा है 8, तो हमें पता है इन दो अनुपातों में है संख्या, इनका रियल संख्या निकालें तो HCF से मल्टीप्लाई करने पर रियल संख्या आ जाती है। जैसे कि पहली संख्या निकालें तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो 40 आ जाएगी पहली संख्या। दूसरी संख्या निकालें तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 को तो 56 आ जाएगी। अब दो संख्याएं आ गई, हमें पूछा है LCM। अब LCM 40 और 56 का ले सकते हैं। कैसे कि इनका हम देखेंगे, इसमें से कहीं ना कहीं 5 कॉमन आएगा और इसमें से 8 आएगा। 5 8 40 होता है। उसमें से देखेंगे 8 7 56, तो 8 तो आ गया है, 7 और ले लेंगे तो 7 आ गया। अब LCM आ गया कितना, 5 8 40 और 7 और 4 7 28, मतलब 280 इसका LCM आ गया। देख सकते हैं इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपकी परीक्षा में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है तो आप ज़रूर देख कर जाएँ। मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, कम समय में आप क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। कितने समय में 1800 रुपये प्रति वर्ष 5 वर्ष की दर से 5% की दर से 390 रुपये का साधारण ब्याज कितना निकलेगा। सभी बताएं जल्दी से आंसर। तो इसमें आपको बताना है कितने समय में, मतलब टाइम पूछा है और हमको रेट दे रखा है और यहाँ पे हमें मूलधन दे रखा है और हमें मतलब ब्याज दे रखा है। तो हम कैसे निकालेंगे, साधारण ब्याज की तरीके से निकालना है। तो यहाँ पे देखो, आपको कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा सिंपल तरीका। 1800 का आप 5% निकाल लो सीधा तो 90 आ जाएगा। अब 90 आ गया 1800 का 5% निकालने पर, जब 90 आ गया तो ये 90 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 390, ठीक है। तो ये 390 है, जो ये 90 यूनिट की वैल्यू है। 0 से 0 काट दो, उसके बाद यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 13 बार कट जाएगा और 3 से काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा। ये आ गया 13/3, ठीक है। अब यहाँ पे हमें समय निकालना है। समय कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे 3 से डिवाइड करो ये 13 को तो 4 बार कट जाएगा और बचेगा कितना, 1/3, 1/3 आएगा। 4 से 1/3। अब हमें पता है कि इसमें टाइम पूछा है, इसमें महीने भी दे रखा है, तो हमें पता है 4 साल तो एक निश्चित हो गया, लेकिन 1/3 है। इसे महीने में कन्वर्ट करने के लिए 1/3 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो यह 4 यहाँ पर 4 तो है 4 साल, लेकिन 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 महीने और आ गया, तो महीने और आ गया। तो करेक्ट आंसर है 4 साल 4 महीने। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकलेगा। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है आपकी परीक्षा में। तीसरे क्वेश्चन को सभी सॉल्व करें। दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि पहली संख्या में 40% की वृद्धि होती है और दूसरी संख्या में 15% की कमी होती है तो नया अनुपात क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। जब 5:8 के अनुपात में दे रखी संख्याएँ, पहली संख्या में 5% की वृद्धि होती है, 40% की वृद्धि होती है। 5 में 40% की वृद्धि करते हैं तो 7 हो जाएगी। आप कर सकते हैं 5 8 40, यहाँ पर 5 × 20 और 20 का मतलब 2, तो 2 की इंक्रीज होगा 7 हो जाएगा 5 से। उसके बाद हम 15% की कमी करेंगे तो 15 की 8 में कमी करते हैं 15% की, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 1.2 की कमी करेंगे तो 6 कितना आ जाएगा, 6.8 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं इनका रेशियो पूछा है तो नया रेशियो क्या आ जाएगा, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 35:34 आ जाएगा, 35:34 आ जाएगा। आप 7:6.8 को सॉल्व कर सकते हैं, 35:34 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट इधर से हटाएंगे तो 0 आ जाएगा और 2 से काटेंगे तो 35 और 2 से काटेंगे तो 34। इस तरीके से देख सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन आता है। तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखते हैं 5वें क्वेश्चन का आंसर सभी करें। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया है और आ भी सकता है अगली शिफ्ट में। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक LCM 78 है और इन संख्याओं का अनुपात 2:7 है। उनका योगफल ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, किस तरीके से करना है तो सभी सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। तो हमें पता है इन दोनों का प्रोडक्ट ही ये LCM के बराबर होता है। तो 2:3 दे रखा है, ये कहीं x के उसमें होता है रेशियो में। अगर हम इसे देखें तो 2 × 3 = 2 × 3 × x = 78 दे रखा है। तो यहाँ पे देखेंगे 3 दूनी 6 और 6 से काटेंगे तो 13 × 78 13 आ जाएगा। x = 13 आ गया। अब यहाँ पे x = 13 आ गया तो हमको पूछा है योगफल, तो 13 दूनी 26
और 13×3 = 39, ये दो रेशियो में मल्टीप्लाई कर देते हैं 13 का, तो दोनों को जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा 65। 65 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरीके से कर सकते हैं आप सभी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे दो संख्याओं का अनुपात पूछा है, अनुपात दे रखा है 9:11 है, यानी इनमें प्रत्येक में संख्या में से 4 घटाया जाता है, तो इनका अनुपात 7:9 हो जाता है। तो इन दो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किस तरीके से करना है, तो देखो आपको 9:11 दे रखा है। अब इसमें से 4 माइनस करते हैं हम 9 में से, तो हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अब ये 9:11 दे रखा है और ये 7:9 हो जाता है, कितना घटाने पर 4, दोनों में से घटाने पर। अब हमें पता है कि इसमें से 9 में से 2 घटाया गया है, 11 में से 2 घटाया गया है तो 9 आया है। अब हमारे अकॉर्डिंग 2 घटाया गया है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में 4 घटाया गया है, तो ये 2 यूनिट की वैल्यू 4 दे रखी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 निकल आएगी। अब हमें पता है कि इन दो संख्याओं का योगफल निकाल लेंगे, जो कि कौन सी संख्या है, 9 और 11 है। 11, अब देखो 2 आ गया तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 आ जाएगा। अब 22 और 18 को जोड़ देंगे तो 40 आ जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरीके से करेंगे आप तो एग्जाम में कम समय में कर पाएंगे। साथ में क्वेश्चन का सभी आंसर करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को सभी सॉल्व करें, आपकी परीक्षा में 100% आने की संभावना है। ए किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले बी ने कार्य छोड़ दिया। ए और बी ने कितने दिनों तक एक साथ कार्य किए, बताओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे ए 18 दिन में कर रहा है और बी कर रहा है यहाँ पे 15 दिन में, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 90 आ जाएगा। अब 18 से काटेंगे 90 को, तो 18×5 = 90 और 15×6 = 90, दोनों की अलग अलग यूनिट में इफिशियंसी आ गई। अब उन्होंने एक साथ कार्य किया, लेकिन कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है, तो ये कहीं ना कहीं गलती कर देता है, बी कार्य छोड़ देता है। तो अगर ये 7 दिन हम और कार्य करा लेते इससे, तो 7 दिन तक और कराते, 6 की इफिशियंसी थे तो 42 कार्य कर देता। अब 90 में 42 जोड़ देंगे आप, 90 में 42 जोड़ देंगे तो 132 आ जाएगा। अब हम पता है कि दोनों की इफिशियंसी कितनी है, 5 और 6 11 है। अब 5 और 6 11, 11 की इफिशियंसी से दोनों कार्य करते हैं, 132 को दोनों 11 की इफिशियंसी से करते हैं, तो कितना बार कट जाएगा, 12 बार। अब ये 12 दिन में अगर टोटल कार्य पूछता कि टोटल कार्य कितने दिनों में ए और बी ने समाप्त किया, तो हम लगाते 12, लेकिन उसने पूछा है बी ने कार्य छोड़ दिया, तो ए और बी ने कितने दिन तक एक साथ कार्य किया। देखो बी ने कार्य छोड़ के चला गया था 7 दिन पहले, तो हमें पता है टोटल कार्य 12 दिन में हुआ है, टोटल कार्य हुआ है 12 दिन में, उसमें से 7 दिन तक वो 7 दिन पहले छोड़ गया, तो कितने दिन कार्य किए होंगे दोनों मिलकर, 5 दिन तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी ऑप्शन, 5 दिन। 5 दिन तक दोनों साथ में कार्य किए थे, तो करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। इस तरीके से करते हैं आप, तो एग्जाम में इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा,